डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राजेंद्र नगर हादसे का जिम्मेदार कौन? यूपीएससी के छात्रों की मौत की पूरी कहानी। किसकी गलती से हो गया इतना बड़ा हादसा? देश की राजधानी दिल्ली और उस दिल्ली के अंदर बसता एक इलाका ओल्ड राजेंद्र नगर, जहां पर हजारों की संख्या में देश के अलग अलग कोने से छात्र छात्राएं अपने सपनों को पूरा करने के लिए आते हैं। कोई आईएएस और आईपीएस बनने का सपना लेकर आता, तो कोई अपनों की इच्छा पूरी करने के लिए ओल्ड राजेंद्र नगर की इन छोटी छोटी गलियों में आकर अपने सपनों को नई उड़ान देने की कोशिश करता है। इसी ओल्ड राजेंद्र नगर ने देश को कई बड़े आईएएस और आईपीएस दिए, लेकिन शनिवार को ओल्ड राजेंद्र नगर में ऐसा हादसा हुआ जिसको सुनकर हर कोई दंग रह गया। दरअसल शनिवार को दिल्ली में भारी बारिश के बाद यूपीएससी की तैयारी करवाने राव इंस्टीट्यूट में बड़ा हादसा होता है। भारी बारिश के बाद देखते ही देखते इंस्टीट्यूट की लाइब्रेरी में पानी भर जाता है और लाइब्रेरी में फंसे 3 यूपीएससी की तैयारी कर रहे बच्चों की मौत हो जाती है, जिसमें एक लड़का और 2 लड़की शामिल हैं। यूपीएससी की तैयारी करवा रहे छात्रों ने बताया कि हादसे की सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग और पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन काफी देर हो चुकी थी। इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में काफी पानी भर चुका था और हालात देखते ही देखते इतने खराब हो गए एनडीआरएफ को बुलाना पड़ा, जिसके बाद बचाव दल पानी में उतरा, लेकिन अफसोस बच्चों को नहीं बचाया जा सका और एक लड़का और 2 लड़की की इस हादसे में मौत हो गई। मैं जिम्मेदार, पहली बात तो प्राइमरी जिम्मेदार तो हमारी जो एमसीडी है, जो जिनकी देखरेख में ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए थी, वो है। सेकंड, हम मेरे हिसाब से जो अक्यूज होने चाहिए वो हमारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो उनके डायरेक्टर होने चाहिए, बिकॉज उनके नेतृत्व में ही जो बिल्डिंग है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर पे प्रॉपर ध्यान नहीं जाया गया है। उसके वजह से आई थिंक द मेन कल्प्रिट हियर इज द एमसीडी एंड द डायरेक्टर हु नेग्लेक्टेड द स्टूडेंट्स इंटरेस्ट। ये कोई आई वुड से कि पहली बार हुआ ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जो आउट ऑफ द ब्लू हो गया और हम सब लोगों को मक्खियों ने काटा और हम सब रोड पे इकट्ठे हो गए। ये रीअकरिंग एक सिचुएशन है। दूसरा ये है कि एमसीडी हमारा रिपीटेड ऑफेंडर है। यहाँ पे सारे बेसमेंट में वॉशरूम चोक होता है, यानी सीवेज जो है वो बैक मारता है। सीवेज बैक मारने का मतलब है जितना भी सीवेज है वो बेसमेंट के वॉशरूम से बाहर आता है, यानी जो बच्चा अंदर है वो अंदर के पानी से भी फंस गया और बाहर से भी वो पानी से फंस गया। हम इसलिए सेटिस्फाइड नहीं हैं क्योंकि अगर हम लोग देखें तो जिस हिसाब से इंसिडेंट हुआ है, जितने बच्चे अंदर थे और जिस फोर्स से पानी अंदर गया होगा, और 12 फीट का पानी है और पिछले 8 घंटे से पानी बाहर नहीं आया है। डू यू रियली थिंक 3 body counts is actually an authentic information? 3 body counts is a mockery again. प्रशासन क्या कर रहा है? क्यों? हमको शांत करने के लिए, ताकि कल को हम ये ना बोले कि this is literally I would say it's a mass tragedy. यहाँ पे 3 या 4 लोगों नहीं, यहाँ पे 20 से ज्यादा लोगों की लाइफ को थ्रेट पहुंचा है और मुझे तो लग रहा है कि बहुत सारे लोग मिसिंग हैं। ये भी झूठ है। These numbers are literally tampered with. इन लोगों के पास कोई सही वैलिड हमारे पास रिपोर्ट इन्होंने नहीं दी। ये कोचिंग वाले हमसे 2-2 लाख रुपए लेते हैं। किस बात की ले रहे हैं ये 2-2 लाख रुपए? और सिर्फ ये नहीं, हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट अंडरग्राउंड है। एक वॉशरूम है, वो भी इतना घटिया सैनिटेशन है, उसका एक डोर है, थंब से वो खुलता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो जाएगा वो खुलेगा नहीं, सारे अंदर फंस जाएंगे। कौन जिम्मेदारी देगा? यहाँ बच्चे कुछ गलत नहीं कर रहे थे राउज आईएएस में बैठ के। अगर सुबह उनके पेरेंट्स पूछेंगे क्या हुआ, उनको क्या जवाब देंगे कि आपके बच्चों के पढ़ते पढ़ते मौत हो गई। वाओ, व्हाट एन आंसर। पढ़ते पढ़ते किसका मौत होता है? हादसे की जांच के बाद दिल्ली पुलिस की टीम ने कोचिंग सेंटर के मालिक और कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि इंस्टीट्यूट की लाइब्रेरी वाली जगह पर सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज के लिए एनओसी दी गई थी, लेकिन गलत तरीके से वहां पर लाइब्रेरी बनाई गई। मरने वाले छात्रों की पहचान श्रेया यादव, तानिया सोनी और नेविन के रूप में हुई है। छात्रों के माता पिता का कहना है कि घटना की जानकारी उन्हें न्यूज चैनल के माध्यम से मिली, किसी ने उन्हें इसकी जानकारी तक देना भी जरूरी नहीं समझा। हालांकि इस हादसे के बाद मामले में राजनीतिक बयानबाजी और सियासत भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि ये पूरा मामला एमसीडी से जो जुड़ा हुआ है और बीजेपी के नेता लगातार आम आदमी पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के मेयर और विधायक दुर्गेश पाठक ने कहा कि ओल्ड राजेंद्र नगर का इलाका जो लो लाइन में आता है, जिस वजह से हर साल बारिश की वजह से सीवरेज और जल भराव की वहां पर समस्या होती है। वहीं बीजेपी की सांसद बांसुरी सवराज इसे हत्या बता रही हैं और दिल्ली सरकार के मंत्रियों की इस्तीफे की मांग कर डाली है। वहीं इस हादसे के बाद दिल्ली के अलग अलग इलाकों में भी छात्रों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया और बच्चों की सुरक्षा का मामला वो उठा रहे हैं। बहरहाल इस मामले में कौन सही है, कौन गलत है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन श्रेया, तानिया और नेविन के माँ बाप का दर्द कोई क्या ही समझ
समझेगा जिन्होंने अपने बच्चों को आईपीएस आईएएस बनाने के लिए दिल्ली भेजा था, लेकिन उन्हें क्या पता था दिल्ली की बारिश उनके बच्चों के लिए मौत का कारण बन जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल फॉर दिल्ली एनसीआर। ऐसी जरूरी खबरें देखने के लिए आप चैनल फॉर दिल्ली एनसीआर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।